नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए 42 सीटर विमान के संचालन को मंजूरी दे दी है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को 2B से 2C में अपग्रेड किया गया है। अब 42 सीटर विमान यहां से उड़ान भर सकेगा, यानी कि पिथौरागढ़ से दिल्ली एनसीआर के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 सीटर विमान के संचालन से सीमांत पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवाएं मजबूत हो रही है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी सुविधा होगी। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के महीने में पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट उड़ान की शुरुआत हो जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर। यहां 15 साल की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस हालांकि इस मामले को सुसाइड बता रही है, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस और बीजेपी के नेता इसे गंभीर और संदिग्ध बता रहे हैं। एमएलए हॉस्टल के पास फ्लैट में 15 साल की इस लड़की का शव मिला। यहीं पर वो काम किया करती थी। पुलिस ने फ्लैट मालिक विक्रम लूथरा और राजा लूथरा को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे। नेता विपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने पूरे मामले को संदिग्ध बताया और कहा कि लड़की से मारपीट भी की जाती थी। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी इसे गंभीर बताया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। अब कल इस पर संसदीय कार्य मंत्री रिपोर्ट देंगे। आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। उसने आत्महत्या की है कह रहे हैं। सच सामने आना चाहिए। और जैसा हमने कल भी कहा, हाउस में कहा, विधानसभा सत्र के नियमों के तहत कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी बेलगाम है। पुलिस जो कह रही है कि हैंग था, अरे अगर हैंग उसने क्या था, आत्महत्या क्यों करेगी कोई 14 साल की बच्ची जो है। और उसके शव को जो है बिना परिजनों के, बिना पुलिस के जो है आए नीचे उतार दिया गया और अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम होने जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। बाल श्रम कानून के अंतर्गत आप किसी भी नाबालिग बच्चे को श्रमिक के रूप में नहीं रख सकते हैं। ये तो क्राइम उस परिवार ने किया ही है। तो मैंने अभी एसएसपी को कहा है कि आप उसको तुरंत गिरफ्तार करिए और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो अगर वो मर्डर है तो फिर तो कार्रवाई हो ही जाएगी। अगर वो आत्महत्या भी है तो उसके कारण भी तलाशने होंगे कि आखिर उस बच्चे को आत्महत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। महत्वपूर्ण एक वीडियो फुटेज भी मिली है। वहां पर जो कैमरे लगे हैं उस पर लड़की करीब 9:30 बजे करीब एक स्टूल हाथ में लेकर और हाथ में वो बाथरूम में जाते दिखाई दी है। और किन परिस्थितियों में उसके द्वारा सुसाइड किया गया या क्या घटनाक्रम हुआ है, साथ ही साथ जिस तरह से एक मतलब नाबालिग लड़की जो काम कर रही थी घर में, उस सभी परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल जो मौके पर लोग थे सभी को डिटेन कर लिया गया थाने पर। बीजेपी अब किसी भी समय लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में उत्तराखंड में बीजेपी चौंका सकती है और इसका इंपैक्ट सरकार से लेकर संगठन दोनों पर दिख सकता है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर नाम फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 2 दिन से दिल्ली में हैं। तो इधर स्टेट बीजेपी में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। चर्चा है कि बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर कैंडिडेट बदलने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, मंत्री भी दावेदार बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो स्टेट कैबिनेट से 3 मंत्रियों धन सिंह रावत, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल का नाम पैनल में भेजा गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने लोकसभा में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि अल्मोड़ा और टिहरी सीट पर महिला कैंडिडेट तय मानी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत जल्दी अपने लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट डिक्लेयर करने वाली है और मैंने पार्टी से आग्रह कर दिया कि चूंकि मैं विधायक भी हूं, यहाँ मिनिस्टर भी हूं, तो मैंने कहा कि सांसद का चुनाव जो है
मेरे अलावा किसी को भी आप लड़ा सकते हैं। जो पार्टी तय करेगी हम सब उसको चुनाव लड़ाएंगे। अगर बीजेपी प्रत्याशियों में बदलाव होता है तो राज्य में बीजेपी में भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। कैबिनेट से एक भी मंत्री को टिकट मिलता है तो इससे कई नए चेहरों की लॉटरी खुल सकती है। कैबिनेट में 4 सीटें पहले से ही खाली हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हैट्रिक के साथ जीत के लिए जो भी बदलाव करना होगा पार्टी जरूर करेगी। 5 सीटें हैं, कम से कम 5 लाख के मार्जिन से हम यहाँ से जीत कर जाए। उसके लिए जो भी करना आवश्यक होगा निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व कर रहा होगा, और जिसको भी पार्टी नेतृत्व मैदान में उतारेगा ये निश्चित जान लीजिए कि भारी बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ हम जीतकर दिल्ली पहुंचे। चंद घंटों के अंदर इस सियासी सस्पेंस से बीजेपी पर्दा उठा सकती है। 2 सीट टिहरी और अल्मोड़ा में महिला कैंडिडेट होंगी, ये तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब लोकसभा की 2 सीटों पर कोई पार्टी महिला कैंडिडेट फील्ड करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उन 23 सीटों का दौरा करेंगे जहां से विपक्ष के विधायक हैं। बीजेपी इन सीटों पर बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों से नुकसान न हो। लेकिन कांग्रेस विधायकों का कहना है कि मीटिंग करना एक रूटीन काम है जो बीजेपी भी कर रही है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस विधायकों की सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधानसभा स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा प्रत्यक्ष रूप से हर विधानसभा जाना होगा जहां हम संगठनात्मक विषयों की चर्चा करें। वहीं बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों की संस्था के कार्यक्रम करेंगे। उसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ओबीसी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो जनजाति से जुड़े जनप्रतिनिधि, सब लोगों के क्रम भी हम विधानसभा साथ साथ जोड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को तोड़ के हार जीत नहीं होती। अगर आप जनता के दिल में जगह बनाएंगे, जनता के जो क्षेत्रीय जनता की जो मांग है उन पर काम करेंगे तो स्वतः जनता आपको जो है जिताने का काम करेगी। और ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये उनका कर्तव्य है कि वो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर वो असर डाल सकते तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने भरसक प्रयास किया, धन बल सब प्रयास उन्होंने किया, लेकिन हरिद्वार में उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर चुनाव करवाना इतना आसान भी नहीं है। भौगोलिक तौर पर सूबे की सबसे दुर्गम लोकसभा सीट में आज भी सैकड़ों इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल तो दूर, फोन की घंटी तक नहीं बजती। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों की अल्मोड़ा लोकसभा जहां एक तरफ चाइना बॉर्डर से सटी है, वहीं ये लोकसभा सीट नेपाल से भी सटी है। दुर्गम भौगोलिक हालात वाली इस सीट पर आज भी चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं। हालात यह है कि लोकसभा के चारों जिलों में ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से जहां पोलिंग पार्टियों को खासी दिक्कत होती है, वहीं चुनाव से जुड़ी जानकारी भी आसानी से नहीं मिल पाती। से हमारे पूरे जो अल्मोड़ा में 30 ऐसे हमने टावर हम लोग लगाने जा रहे हैं। बागेश्वर में 48, चंपावत में 28 और पिथौरागढ़ में 67 इतने टावर्स हम लोग इस सैचुरेशन प्रोजेक्ट में वर्तमान में इनमें काम भी चल रहा है। कनेक्टिविटी से दूर सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ के इलाके हैं। यहाँ 67 शैडो जोन हैं, जबकि बागेश्वर में 48 शैडो जोन हैं। बात अगर अल्मोड़ा की करें तो यहाँ 30 इलाके ऐसे हैं जो संचार से कटे हैं, जबकि चंपावत में 28 इलाकों में किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल से कटे इलाकों में इलेक्शन के दौरान सैटेलाइट फोन और वायरलेस सिस्टम की मदद ली जाती है, लेकिन ये मदद भी नाकाफी ही साबित होती है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज की जानकारी तक पोलिंग पार्टियों के लौटने के बाद ही मिल पाती है। जो शैडो एरियाज की जो आप लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम BSNL से संपर्क करेंगे और वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो भी क्रिटिकल बूथ्स है वहाँ से वेबकास्टिंग कराने के लिए। बीते चुनाव के मुकाबले इस बार शैडो जोन काफी कम हुए हैं। बावजूद इसके 173 इलाकों में चुनाव करवा पाना आज भी आसान नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन BSNL की मदद से कुछ इलाकों में कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव तक कितने इलाके संचार सेवा से जुड़ पाएंगे कहना जरा कठिन है।
अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में विधानसभा का सत्र चल रहा है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग से होने वाली 955 नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान होगा लागू। खास बात यह है कि इसमें स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति दी जाएगी। हरिद्वार में नगर कोतवाली और श्यामपुर थाना पुलिस ने लाखों की अवैध शराब को नष्ट किया। पिछले 2 सालों से चल रहे अवैध शराब के मामलों का निपटारा होने के बाद जेसीबी मशीन से खराब शराब नष्ट कर गड्ढा खोद कर दबाया गया। पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 20 लाख की शराब नष्ट की गई। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी बाहरी लोगों को धारचूला से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में यूथ कांग्रेस ने मशाल निकाला। अंकिता मर्डर केस के साथ ही अग्निवीर पर आवाज उठाई। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का असर। सौंदर्यीकरण में आधा अधूरा काम होने की खबर हमने दिखाई थी। डीएम ने अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजा। अल्मोड़ा में पेयजल अनुश्रवण परिषद की बैठक, जिसमें उपाध्यक्ष ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बागेश्वर में 3 से 5 मार्च तक सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आशा वर्कर्स ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। उत्तरकाशी डीएम ने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया और इसके लिए एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार में 200 बेड के महिला अस्पताल का अब तक उद्घाटन नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मरीजों को अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा। लोकसभा चुनाव में अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी लोगों से सुझाव ले रही है। देहरादून में पार्टी ऑफिस से बीजेपी ने संकल्प सुझाव पेटी अभियान की शुरुआत की। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को लेकर एडीएम ने अधिकारियों की मीटिंग ली। मतदान में किसी तरह की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। तलाक के बीच बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट ने 6 मार्च तक केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। रुके